से सुनील पांडे जी या उनकी पत्नी वो बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं और एनडीए से लड़े। का घटना और बढ़ना समय के साथ होता रहता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि क्राइम बढ़े। किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि अपराध बढ़े नहीं, अपराध नियंत्रित रहे। शासन वहाँ चल रहा है, उस शासन को क्या कहा जा सकता है। कोर्ट ने कितनी और कई प्रकार की टिप्पणियाँ की, लेकिन उस सरकार ने तो कोई संज्ञान लिया नहीं। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। क्राइम को लेकर लगातार तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम घट रहा है, ये क्रम हमेशा लगा रहता है। ऐसा नहीं कि तेजस्वी या लालू जी जब सत्ता में थे तो क्राइम नहीं बढ़ा, क्राइम तो खूब बढ़ा। और क्राइम इतना बढ़ा कि हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो क्राइम का घटना और बढ़ना समय के साथ होता रहता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि क्राइम बढ़े। किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि अपराध बढ़े नहीं, अपराध नियंत्रित रहे। अपराध बिल्कुल समाप्त हो जाए, प्रयास तो यही रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, किसी युग में नहीं हो पाया। अपराधी अपराध अपना जुगत लगा के कुछ न कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपराध नियंत्रित होना चाहिए और अपराधियों पर भी नियंत्रण बना रहना चाहिए। उनको कानून के दायरे में ला करके और जो भी उपयुक्त सज़ा है, सज़ा दिलवाने से उनके मन में कानून के प्रति भय पैदा होगा। ये काम नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में और बखूबी ढंग से होता रहा है। इसलिए लोग जब से हैं तब से हम लोग अपने प्रयास में हैं। और अभी मान लिया कुछ हमको नहीं मालूम, अद्यतन जानकारी नहीं है कि अपराध कितना बढ़ा, अपराध क्या हुआ, हम नहीं जानते। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब बीजेपी वाले हमारे शासनकाल को जंगल राज बताते हैं, ये कौन सा राज चल रहा है? देखिए, अब तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं और वो कुछ भी कह सकते हैं। और वो यदि निगाह रखे हुए हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध का ग्राफ घट रहा, निगाह उस पर उनको रखना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है हमको। इस तरह कहने का क्या मतलब है उनका? अपराध का ग्राफ जो है उसमें ऊपर नीचे होता रहा है, हर समय होता रहा है। और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने सारे अपराधियों का डीजीपी सहित और चीफ सेक्रेटरी नीचे के तमाम अधिकारियों का बैठक लिया था, उसमें चेतावनी भी दिया था, कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार की निगाह में नहीं है, सरकार भी देख रही है। और अगर अपराध थोड़ा बढ़ा भी होगा तो उस पर नियंत्रण हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मेडिकल की छात्रा के साथ रेप और हत्या हो जाता। अब पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाए, जो जिस प्रकार का शासन वहाँ चल रहा है, उस शासन को क्या कहा जा सकता है। कोर्ट ने कितनी और कई प्रकार की टिप्पणियाँ की, लेकिन उस सरकार ने तो कोई संज्ञान लिया नहीं। ममता बनर्जी बिल्कुल स्वतंत्र ढंग से और सत्ता चलाने में और उन्होंने महारत हासिल किया है। ऐसा करके उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है देश में, आज बिल्कुल अकेली है, उनके साथ कोई नहीं है, लगभग अकेली है। और बंगाल में जो शासन चल रहा है, उस शासन को तो मेरे विचार से एक दिन भी चलने देना नहीं चाहिए। और बंगाल में केंद्र सरकार वहाँ ऐसी परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन वहाँ करे और इनको हटाए और फिर से जनता से मैंडेट वहाँ मांगा जाए
और एक अच्छी सरकार जनता के और विचारों के गर्भ से निकले, जन्म ले। हमारी तो यही अपेक्षा है। एक अंतिम सवाल रहेगा, सुनील पांडे आप ही के जिला के हैं और वो बीजेपी में शामिल हुए, तरारी में उपचुनाव होना है, वहाँ वो प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी प्रत्याशी तो घोषित नहीं है, लेकिन तरारी से सुनील पांडे जी या उनकी पत्नी वो बराबर चुनाव लड़ते रहे हैं और एनडीए से लड़े, एनडीए के बाहर नहीं रहे, हम लोगों के साथ रहे विधायक। तो इसलिए पहले वो जदयू में थे, अब वो भाजपा में आए हैं, उनके पुत्र भी आए हैं। चलिए, अच्छी बात है। और कैंडिडेट बनाना तो पार्टी की बात है। पार्टी क्या करती है, किसको उम्मीदवार बनाती है, तो पार्टी आगे फैसला करेगी। उनको आने से क्या पार्टी मजबूत होगा? देखिए, कोई भी दल में आता है एक भी कोई व्यक्ति, तो पार्टी को मजबूती तो मिलती ही है, ऐसा नहीं है। किसी के आने से पार्टी कमज़ोर कैसे होगी? कोई एक व्यक्ति आया तो ताकत जरूर बढ़ी, तो ऐसा कहा जाता है, तो उसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ थे। बहरहाल स्कोर में इतना ही, आप बने रहें निष्पो नेशन के साथ।